हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो मिस्टर लिन होते हैं ट्रेजर पैविलियन से एक बहुत बड़ी रकम में एक्लिजर्स को खरीदते हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे एक मैसेज नोट भी दिया जाता है जिसमें फैंग उससे कह रहा होता है कि मिस्टर लिन आपके इतनी बड़ी डोनेशन के लिए थैंक यू, क्योंकि उस ऑक्शन में आपने जो ट्रेजर बैग और गोल्डन तिलिस्मान पेन नानगुआन के लिए खरीदा था उसने ये सारी चीजें मुझे दी है एज अ लव टोकन, और इस एलिक्सर को जो अभी आपने इतनी बड़ी रकम देकर खरीदा है इसे मैंने ही रिफाइन किया है, तो वो उस गोल्डन पेन के बदले में मेरा फेवर लौटाना हो गया। अब आगे ये सुन के मिस्टर लिन गुस्से से तन जाता है कि आखिर वो दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मैं उस फैंग को तो मजा चखा कर ही रहूंगा, और उन दोनों ने मुझे जिस तरह से धोखा दिया है इसके बदले में मैं उन दोनों को ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस पे उसका सर्वेंट उसे कहता है कि पैलेस मास्टर, इसके लिए मेरे पास एक अच्छा प्लान है, और वो अपने इस प्लान को उसके कानों में जाकर के बताता है, जिसपे मिस्टर लिन उससे कहता है कि अच्छा प्लान तो है, लेकिन ये प्लान तुम मुझे मेरे कानों में क्यों कह रहे हो, क्योंकि इस रूम में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। जिसपे उसका सर्वेंट कहता है कि ये बात तो है, लेकिन इस तरह से सीक्रेटली वे में कहने का कुछ अपना ही मिस्टीरियस मजा है। अब आगे हम फैंग को देखते हैं जो कि उसी गुफा में अब तक होता है, और उस केव पे जो वो फ्रूट लगी होती है उस जगह से एक खास तरह की लिक्विड निकल रही होती है जिसे वो अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन काफी देर की कल्टीवेशन के बाद वो ये महसूस करता है कि वो अब तक डिवाइन सी रिल्म के 4th लेवल पे ही है। अगर उस रॉक में थोड़ी सी और लिक्विड बची रहती हो सकता है कि वो डिवाइन सी रिल्म के 5th लेवल तक पहुंच पाता। आगे एल्डर के पूछने पर वो उन्हें सारी बात बताता है कि वो डिवाइन सी रिल्म के 5th लेवल पर पहुंचने से बस एक कदम ही दूर रह गया, जिस पे एल्डर उसे मोटिवेट करते हुए समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इस डिवाइन सी रिल्म के अगर 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो ये भी कोई आसान नहीं था, और इतना ही तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि कोई इतने दूर तक आकर भी इस तरह से अपनी स्पीड को कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसमें फैंग अब उससे कहता है कि ये कितना अच्छा होता है कि इस स्पिरिचुअल फ्रूट को मैं खा लेता तो हो सकता है कि मैं 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो नए लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्योंकि जिस फ्रूट को तुम खाने की बात कर रहे हो ये सिर्फ बीस्ट खाते हैं, जो कि एक तरह का समझो डॉग फूड की तरह है। तो क्या तुम अब इस तरह के एनिमल फूड को खाओगे, और ये जान लो ये फ्रूट काफी ज्यादा पॉइजनस भी है जो सिर्फ ह्यूमन के बॉडी पे को ही इफेक्ट करती है। जिसपे फैंग उसे कहता है कि अरे ये सब बातें मुझे पता है, मैं तो बस यूं ही कह रहा था क्योंकि मैं अपने मूड को थोड़ा लाइट करना चाहता था। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि ये हंसी मजाक की बातें छोड़ो, यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना सेफ नहीं है, कि कोई ना कोई पावरफुल मॉन्स्टर्स जरूर इस फ्रूट की महक से तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए बेटर यही होगा कि अभी जल्द से जल्द हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। अब आगे रूम आकर यहाँ पर फैंग फिर से अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है उन सिंबल्स को ड्रॉ करते हुए, जिसपे एल्डर उसे टेक्निक सिखा रहे होते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें पेशेंस रखना होगा। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो चीजें काफी उल्टी पड़ जाएंगी और फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आजकल तुम तिलिस्मान बनाने में कुछ ज्यादा ही डिस्परेट हो रहे हो, और तुम्हें तो याद होगा कि इस जल्दबाजी के कारण तुमने इस टूटे फूटे घर को भी आधा से ज्यादा उड़ा दिया है, क्योंकि अब तुम्हारे रहने लायक भी यहाँ पे जगह नहीं बची है। जिसपे फैंग उसे कहता है कि ये सब कुछ मैं बस अपने आइडल को पाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं इतनी सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स इकट्ठा करना चाहता हूँ तो उन तिलिस्मान्स को बेच करके, ताकि मार्केट में बिक रही उसकी हर एक पोस्टर्स और हर एक यूज की हुई चीजों को खरीद सकूं, और अपनी गॉडेस को देखना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि ये आखिर किस तरह का पागलपन वाला तुम्हारा प्यार हुआ, जिसपे वो उसे कहता है कि एक फैन के ट्रू लव को तुम नहीं समझ पाओगे। जिसपे एल्डर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल एक क्रेजी फैन की तरह बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में फोकस करनी चाहिए, ना कि इस फैनशिप पे, क्योंकि देखना उस गॉडेस में तुम्हारी आंखें जो खूबसूरती देखना चाहती है वो तुम्हें एक न एक दिन धोखा जरूर देंगी। अब यही बात एल्डर गाते हुए टोन में उसे कहता है, जिसपे फैंग उसे बेसुरा कह चुप रहने को कहता है। अब यहाँ एल्डर सीरियस हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतने ज्यादा डिप्रेस क्यों हो, इसका रीजन क्या है। हमारे बीच एक खास तरह की रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग बन चुकी है, तो क्या तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहोगे। जिसपे फैंग उसे ये कहते हुए कि मैं बस अच्छे से जीना चाहता हूँ अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगता है, जहाँ पे हर कोई उसे बुली किया करता था क्योंकि वो एक अनाथ था। अब इसी बात के लिए सभी उसे सताया करते थे कि ना ही तुम्हारे फादर है ना ही मदर है, और इवन कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तो तुम जैसे बंदे का तो जल्द मर जाना ही बेटर है। अब अपने इस दुख भरे बीते हुए कल को याद करके यहाँ पे फैंग की आंखें नम हो जाती हैं। अब एल्डर के ये पूछते हैं कि आखिर तुम इस जगह से क्यों जाना चाहते हो और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो। फैंग उसे बताता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स कौन थे और वे मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे इसका मैं पता लगाऊं।
जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि बीती बातों को तुम ना ही ढूंढने की कोशिश करो तो अच्छा है, हो सकता है कि तुम्हें इससे कुछ और दुख भरी खबर का सामना करना पड़े। इस पे फैंग उनसे कहता है कि इतने साल बीत चुके हैं और मैं किसी भी तरह से अपनी मिसिंग फादर और मदर को ढूंढना चाहता हूँ, और इवन अगर वो मर भी गए होंगे मुझे तो ये पता होगा कि वो आखिर कैसे मरे हैं, और बस इसी उम्मीद में इतनी कड़ी मेहनत करके कल्टीवेशन करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि अपने आप को पावरफुल बना सकूं। जिस पे एल्डर उसे कहता है कि अरे तुम मत दुखी हो, तुम मुझे अपना फादर समझ सकते हो। जिस पे फैंग उसे कहता है कि क्या तुम मेरी दुख भरी कहानी का एडवांटेज ले रहे हो, और अगर फिर तुमने ये बात कही ना तो मैं तुम्हारे इस स्पॉट को बाहर फेंक दूंगा। एल्डर उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इसे फेंकना चाहते हो तो फेंक दो, फिर तुम्हें कौन सिखाएगा कि हेवन बिल्डिंग पिल्स कैसे बनाते हैं। अब हेवन बिल्डिंग पिल्स का नाम सुन करके फैंग उनके चापलूसी करने लगता है, उसे डैडी कहते हुए कि मुझे जल्द से जल्द वो पिल्स बनाना सिखा दो। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि ये पिल्स इतनी आसानी से तो नहीं बनाई जाती, इसके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल मटेरियल्स की जरूरत होती है जो तुम्हें बाहर से लानी होंगी। कि तभी फैंग को यहाँ नानगुआन का मैसेज आता है और वो बाहर उससे मिलने के लिए चला जाता है। नानगुआन ने जो उस बीस्ट की स्किन को बेचा था, इससे उसे काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स मिले थे, जिनमें आधा हिस्सा यहाँ फैंग का होता है और वो उसे ही लौटाने के लिए आई थी। अब इसके साथ साथ वो उस लेडी के कॉस्ट्यूम को भी उसे लौटाते हुए कहती है कि इसे तुम ही रख लो क्योंकि ये तुम्हारे बैग में से जो निकला है। यहाँ पे फैंग उसे कहता है कि मैं भला इस लेडी कॉस्ट्यूम का क्या करूंगा, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसमें नानगुआन उसे कहती है कि तुम मुझे एक यूज किया हुआ गारमेंट देना चाहते हो। जिसमें फैंग उसे बताता है कि ये मैंने कहीं से चोरी नहीं की थी, क्योंकि मैंने जब उस एक हॉर्न वाले बीस्ट को मारा था तो ये उसके पेट के अंदर से मुझे मिला था, इसीलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भला इस वुमेन कॉस्ट्यूम्स को कैसे रख सकता हूँ। जिसमें नानगुआन उसे एक तरीका बताती है कि तुम इस रोब को पैवेलियन ले जाओ और वहाँ पे इसे रिफाइन करवा लेना और एक मेल के कॉस्ट्यूम में चेंज करवा देना, तब फिर तुम इसे पहन सकोगे। जिसमें फैंग उसे कहते हैं कि अरे ये भी बात सही है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। आगे वो उस कॉस्ट्यूम को अपने पास रख लेता है और इस गाइडेंस के लिए नानगुआन को थैंक्स कहता है। अब आगे नानगुआन उसे बताती है कि उसके ताइची अकेडमी में हर जगह ये र्यूमर फैली हुई है कि एक हार्ट ईटिंग इंसेक्ट बाहर आया है, एक 4th लेवल का मॉन्स्टर है, इसीलिए हम ग्रुप बना करके उसकी हंटिंग के लिए जा रहे हैं। इसलिए अगले 2 दिनों तक मैं इस सिटी में नहीं रहूंगी, इसलिए उस दौरान मुझे मैसेज मत करना। अब इस मॉन्स्टर का नाम सुनते ही यहाँ फैंग उसे आगाह करके बताता है कि मैंने सुना है कि वो जो मॉन्स्टर है वो काफी खतरनाक है और वो इनविजिबल यानी अदृश्य भी हो सकता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं। ये फैंग ने अभी अभी जो तलिस्मान बनाए होते हैं वो नानगुआन को दे देता है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, जिसमें नानगुआन उसे ले तो लेती है लेकिन उससे कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही व्हाइट फॉस्फोरस एनिमल बोन मील बना के रखा है जो कि उस इनविजिबल मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करेंगी और फिर हम उसका शिकार कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने हमारे साथ हमारी अकेडमी को ज्वाइन किया होता तो तुम अभी उस एनिमल को हंटिंग करने के लिए हमारे ग्रुप के साथ चल सकते थे। बाकी नानगुआन उसे कहती है कि ये रही बात इस तलिस्मान की जो तुम मुझे दे रहे हो, तो मैं इसे ब्रोथल गिफ्ट समझ लेती हूँ। अब ब्रोथल गिफ्ट एक तरह का दहेज होता है जो कि एक चाइनीज कल्चर है और यहाँ पे लड़की को लड़की से शादी करने के बदले में ढेर सारे गिफ्ट्स और मनी दी जाती है। फैंग ये सुन करके तो काफी खुश हो जाता है कि नानगुआन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर नानगुआन उससे कहती है कि ज्यादा सीरियस मत हो, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। अब अगले सीन में फैंग को हम उसी पैवेलियन की तरफ जाता देखते हैं जहाँ पे उसने हेवन बिल्डिंग पिल बनाने के लिए सारी चीजें खरीद ली होती हैं, लेकिन उसके पास एक घर ही नहीं होता तो वो अपने लिए एक हाउस रेंट पे लेने जाता है जहाँ पे वो उन एलिक्सर्स को बना सके। कि अभी अभी जो स्पिरिचुअल स्टोन्स मिली हैं उन्हें भी तो खर्च करना है, लेकिन इसके पीछे यहाँ फैंग कुछ और ही मंसूबा बना रहा होता है कि अगर उसकी नानगुआन से शादी हो गई तो उसके साथ रहने के लिए उसे एक घर भी तो होना जरूरी है ना। और वो अपने ख्यालों में मगन होकर यहाँ एडवांस में ही एक वेडिंग रूम की कल्पना कर रहा है। बाकी फैंग अंदर जाता है जहाँ का शॉपकीपर जो होता है वो फैंग को 2 अलग अलग जगहों के बारे में बताता है, जिसमें एक घर ऐसा है जो कि स्पिरिचुअल फील्ड से ऑक्यूपाइड है, इसकी रेंट वो 80 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स पर मंथ देने की बात करता है। दूसरे घर के बारे में वो बताता है जिसमें स्पिरिचुअल स्टोन ऑक्यूपाइड नहीं है और ये इसे कम दाम की पड़ेगी, सिर्फ 50 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स पर मंथ उसे देने होंगे। यहाँ फैंग पहले वाला यानी स्पिरिचुअल फील्ड वाला ऑप्शन चूज करता है ताकि वो एलिक्सर्स को कल्टीवेट कर सके, लेकिन फैंग यहाँ पे फिर सोचता है कि उसे थोड़ा चीप वाला चाहिए। फिर वो यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स की गिनती को देखता है कि ये काफी कम है, कि वो 50 स्पिरिचुअल स्टोन वाली घर को चूज करता है। तभी एक बंदा उनके बीच में आता है और कहता है कि ये घर तो मुझे चाहिए। और इसके साथ ही एपिसोड को यहीं फिनिश किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।